नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान सेना को लेकर आज उस पर विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भी आज विरोध प्रदर्शन हुआ। नमस्कार, आपका स्वागत है आरपी ग्लोबल मीडिया में। जैसे कि कल की बात की जाए, कल डेलीगेट सम्मेलन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सेना के लिए ये कहा कि सेना ने 1996 में जब इलेक्शन हुए थे तब लोगों को कहा था कि अगर तुम घरों से बाहर निकलोगे तब तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। इसी विवादित बयान को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया और साथ ही साथ आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूका। और आइए जानते हैं हम आगे भी कि अदर पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि भाजपा से, कांग्रेस से, उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सेना पर विवादित बयानों को लेकर क्या राय है। एनसी के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। जिस प्रकार से आर्मी के को अपमानित करने का काम जो फारूक अब्दुल्ला ने किया है, 27 वर्ष के बाद फारूक अब्दुल्ला को याद आया कि आर्मी ने इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी थी। सीधे सीधे सस्ती टीआरपी लेने के लिए आर्मी को टारगेट करने का काम, आर्मी के मनोबल को गिराने का काम इस फारूक अब्दुल्ला ने करने की कोशिश की है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चेतावनी देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि अगर इस प्रकार से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, हमारी सेना पुलिस के ऊपर इस प्रकार की अगर टिप्पणियां की गई तो इसका मुंह तोड़ जवाब जो है राष्ट्रीय बजरंग दल जो है उनके कार्यालय के अंदर घुस कर देगा। हम चेतावनी देते हैं इनको कि अगर ये जल्द से जल्द इसके ऊपर सेना से माफी नहीं मांगते तो ये आंदोलन तेज होगा। 1996 में आर्मी ने अगर कहा, उस समय के बाद 96 में सरकार भी तो फारूक अब्दुल्ला की बनी थी। अगर आर्मी ने वोट डालने से रोका था तो फिर सरकार कैसे एनसी की बन गई? इसका जवाब जो है फारूक अब्दुल्ला दे। अरे आर्मी जिस प्रकार से, जिस परिस्थिति के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो हमारी सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो, जिस स्थिति के अंदर यहां पर जूझ रही है, अपने जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। लगातार मिलिटेंट अटैक, मिलिटेंटों से फायरिंग लगातार इस प्रदेश के अंदर हो रही है। हमारी सेना दिन रात जो है देश की सेवा में जुटी हुई है और उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करके हमारी सेना को विश्व के अंदर बदनाम करने की कोशिश ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जल्द से जल्द इसके ऊपर माफी नहीं मांगी। और हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जल्द से जल्द शिकंजा कसे और उनको जवाबदेही ले कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस विषय में दी, क्यों दी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका खामियाजा इसी जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका एक प्रवृत्ति और एक कहीं न कहीं उनकी एक आदत है कि वो हेडलाइंस हंगरी जिसे कहते हैं कि नेता रहते हैं। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर में पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला, अब्दुल्ला परिवार ही बार बार काबिज हुआ है। और मैं तो खैर इतनी एज भी नहीं है मेरी और इतना इतिहास भी जानता नहीं, लेकिन जो इतिहास के जानकार है देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक बार एक ज़िला अनंतनाग में जितने भी विधायक थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो सब निर्विरोध चुने गए, क्योंकि वहाँ के वो खालिक साहब जो डीसी हुआ करते थे वो सारों के फॉर्म गायब कर गए और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने हुए थे और उन एमएलएस को भी विधानसभा में खालिक डीसी के नाम से बताया जाता था। ऐसे ही बार बार फिर 67, 72, 77 बार बार आरोप तो उठते थे। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो मुझे कुछ इतिहासकार बताते हैं, ऐसे ही 87 का चुनाव, 1987 का अगर चुनाव को अगर देखें तो जिसकी तो पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहते हैं एक माहौल बना जिसके विरुद्ध, और कई लोग जो चुने हुए कैंडिडेट जो जीत रहे थे कैंडिडेट वो तो जिसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर में जाके यहाँ पे आज तक अराजकता, आतंकवाद आज तक वहाँ पे फैला रहे हैं। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या अब्दुल्ला परिवार या फारूक साहब करते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इंडियन आर्मी खासकर एक इंस्टीट्यूशन है जिसने देश की रक्षा और देश की सुरक्षा
मुश्किल से मुश्किल वक्त में, चाहे वो आपदा, चाहे वो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट था उसमें, तो और विशेषकर जो कश्मीर में जो 2014 का जिसे कहते हैं जो बाढ़ आई थी, उसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन को बदनाम नहीं करना चाहिए। और कम से कम जिस पद पे आसीन है, 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन और 1 बार सांसद भी है, उसकी कम से कम गरिमा रखनी चाहिए। देखिए, सेना के ऊपर टिप्पणी करना, देश की सेना जो है ये हमारे लिए दिन रात जो है देश की रक्षा करती है, देश की हिफाजत के लिए तैनात है। सेना के लिए फारूक साहब ने जो बोला है वो निंदनीय है। फारूक साहब क्या, कोई भी देश में अगर सेना के खिलाफ कुछ भी बोले तो वो बहुत निंदनीय रहेगा, अफसोसनाक है, क्योंकि सेना से बढ़कर तो देश के लिए कुछ नहीं, वो सब देश के लोगों की हिफाजत करती है। और जिस तरह से फारूक साहब ने ये कहा है कि 96 में सेना ने लोगों को वोट डालने से रोका है, सेना रोकती नहीं है लोगों को वोट डालने से। मैं साफ तौर से ये कहना चाहूँगा कि देश की सेना के लिए कुछ भी अनाप शनाप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेना देश की शान है और किसी भी मुल्क की जो है सेना हिफाजत करती है, उनके देश की सेना। हमारे देश की सेना जो है दुनिया के नंबर 1 देशों में इसका नाम है, मानी जाती है। और इनके खिलाफ जो भी फारूक साहब ने या किसी भी और पार्टी का नेता या कुछ भी कहे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बहुत निंदनीय है। कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बयान में बताया कि डोडा में एक बार इंडियन आर्मी ने डोडा के लोगों को मतदान डालने से रोका। और फारूक अब्दुल्ला की माने तो उन्होंने ये भी बोला कि लोगों को धमकियां दी गई थी आर्मी के द्वारा कि अगर आप वोटिंग करने आएंगे तो आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो ये जो बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और ये बेहतर होता, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस बाइट के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को या प्रवक्ताओं को ये गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर साहब से एक बार बात करके इसकी क्लैरिफिकेशन देगी, कब हुआ था, क्या मसला था, कौन से लोग थे। क्योंकि भारतीय सेना पे ऐसे लांछन लगाना, जो सेना हमारे लोकतंत्र को बचाती है उस पर यह कहना कि लोकतंत्र को गिराने की कोशिश कर रही थी, ये किसी अपराध से कम नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी पार्टी के साथ साथ हमारा पूरा देश सेना की इज्जत करता है, क्योंकि सेना, भारतीय सेना, पुलिस हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री के लोग हो, ये सर्वोच्च बलिदान देते हैं माँ भारती के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाते हैं। देश में कोई खतरा आता है, देश में कोई किसी भी तरीके का कोई प्रकोप आता है तो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाते हैं। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, चाहे वो राजौरी या बारामूला या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जहां पे कभी कोई सिविलियन भी एक तरीके से शिकार हो जाता है, मगर उसके बाद भी भारतीय आर्मी सिद्धांतों वाली फौज है, वो अपने उन सैनिकों पे भी कार्रवाई करती है, कोर्ट मार्शल करती है अगर किसी के हाथों कुछ बुरा या गलत होता है। इसके कई उदाहरण हमारे पास है। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान एकदम निंदनीय है, गलत है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को सामने आके क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव ही हमारे आर्मी जवानों के साथ, हमारे पुलिस वालों के साथ, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, उनको हमेशा समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और उनकी सदैव हम इज्जत करते हैं। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान निंदनीय है और जल्द से जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता को सामने आके इस पे सफाई देनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी आपको सुनाया, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स ने जो कहा, जैसे कि जो बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिए थे कल सेना को लेकर, उस पर हमने अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के सुझाव लिए। क्या कुछ उनको क्या कुछ बयानों में लगा, क्या कुछ नहीं लगा, वो कुछ हमने आपको सुनाया, आप तक पहुंचाया। और सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने यही कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसी वोट बैंक की राजनीति ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और आपको अभी और सबने ये भी कहा कि सेना के खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुनी जाएंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है एक सीनियर नेता है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और अपने सुझाव देना मत भूलेगा। जुड़े रहेगा आरपी ग्लोबल मीडिया के साथ। मेरे कैमरामैन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।